सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और आज का वचन हम लेकर आए हैं भजन संहिता 138। वचन हेडिंग है परमेश्वर की कृपा के लिए धन्यवाद की प्रार्थना। परमेश्वर की कृपा के लिए धन्यवाद की प्रार्थना। आइए इस वचन को हम सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। जितने भी मेरे भाई बहनें हों सबको प्रभु बहुत आशीष दे। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपका परिवार भी आशीष पाए। आइए इस वचन को सुनते हैं। पढ़िए। मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूंगा, देवताओं के सामने भी मैं तेरा भजन गाऊंगा। हालेलुया। मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूंगा। किसके सामने? सबके सामने परमेश्वर का भजन गाऊंगा। हालेलुया। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा और सभी के सामने परमेश्वर का भजन गाऊंगा। आगे पढ़िए। मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरा धन्यवाद करूंगा। आमीन। हालेलुया। वचन कहता है मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवात करूंगा। हे प्रभु, मैं तेरे मंदिर में जाऊंगा, तुझसे प्रार्थना करूंगा और तेरी करुणा सदा की सच्चाई के करुणा कह रहा तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा। हालेलुया। क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। परमेश्वर ने जो वचन दिया है वो महान है, वो पवित्र है। जो परमेश्वर का वचन हम सभी के बीच में आया। आगे बढ़े। जिस दिन मैंने पूरा उसी दिन तूने मेरी सुन ली और मुझ में बल देकर हिवाव बंधाया। हालेलुया। लाइट जला दो। वचन कहता है जिस दिन मैंने पूरा, हालेलुया। वचन कहता है जिस दिन मैंने पूरा उसी दिन तूने मेरी सुन ली। जिस दिन से मैंने पुकारा। जब भी मैं प्रभु को पुकारती हूँ तो परमेश्वर हमारी आवाज़ को क्या करता है? सुनता है। हमारी विनती को सुनता है, हमारी प्रार्थनाओं को क्या करता है? सुनता है। हालेलुया। वचन कहता है जिस दिन मैंने पुकारा उसी दिन तूने मेरी सुन ली। जिस दिन हम प्रभु को पुकारते हैं उस दिन क्या करता है? वो हमारी बातों को हमारी ओर कान लगा के सुनता है और मुझ में बल देकर हिवाव बांधता है। वो क्या करता है? हिम्मत देता है, बल देता है, शक्ति देता है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमें बल देता है, हिम्मत देता है, तब हम उसकी प्रार्थना कर पाते हैं। प्रभु कहता है कि तुम मुझसे मांग, मैं तुझे दूंगा। तो जो कुछ मेरे बहनों हम परमेश्वर से मांगते हैं भाइयों, वो चीज़ें हमको मिलती है। हालेलुया। हे यहोवा, पृथ्वी के सब राजा तेरा धन्यवाद करेंगे क्योंकि उन्होंने तेरे वचन सुने हैं। हालेलुया। वचन कहता है हे परमेश्वर, हे यहोवा परमेश्वर, पृथ्वी के सब राजा तेरा धन्यवाद करेंगे। यानी पृथ्वी पे जितने लोग हैं परमेश्वर के क्या कहेंगे? धन्यवाद करेंगे। क्या करेंगे? धन्यवाद करेंगे जितने भी यहाँ पे हैं, क्योंकि उन्होंने तेरे वचन सुने हैं। क्योंकि बहुत से लोग सुनते हैं परमेश्वर का वचन, बहुत लोग सुनने के लिए इच्छुक होते हैं, मन लगाते हैं या सुनने की इच्छा करते हैं। बहुत लोग नहीं भी सुनते हैं। बहुत लोगों को अच्छा लगता है, बहुत लोगों को नहीं अच्छा लगता है। लेकिन परमेश्वर कहता है कि बहुत से कहते हैं मेरा मन नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि मन क्या है? व्याकुल है। वचन कहता है तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पे विश्वास करो और मुझ पे विश्वास करो। जो हमारा मन है वो मन तो कहता है ये भी कर लो, वो भी कर लो, लेकिन मन, मेरे प्रियो भाई बहनों, मन हमेशा धोखा देने वाला। हालेलुया। मन हमेशा
धोखा देने वाला। लेकिन वचन यहाँ कहता है पृथ्वी पे जितने लोग हैं वो परमेश्वर का धन्यवाद करें, वो परमेश्वर की महिमा करें, क्योंकि जो लोग वचन को जान गए, जो मानते हैं परमेश्वर को, वो जानते हैं कि प्रभु का हमें उठते बैठते धन्यवाद करना। हालेलुया। आगे। और वे यहोवा की गति के विषय में गाएंगे, क्योंकि यहोवा की महिमा बड़ी है। और वे यहोवा की गति के विषय में गाएंगे। हम सब किसके विषय में गाया? प्रभु के विषय में। अभी भजन गाया तो प्रभु का नाम लेके भजन गाया। हालेलुया। उसकी महिमा की है, उसके विषय में बताया, क्योंकि यहोवा की महिमा बड़ी है, यानी परमेश्वर की महिमा बड़ी है। यहोवा मतलब परमेश्वर, परमेश्वर की महिमा क्या है? बड़ी है। हाँ आगे। यद्यपि यहोवा महान है तो भी वह नन्हे मनुष्यों की ओर दृष्टि करता है, परंतु अहंकारी को दूर ही से पहचानता है। हालेलुया। यदि परमेश्वर महान है, कौन महान है? परमेश्वर महान है, तो भी वह नर्म मनुष्य की ओर दृष्टि करता है। नर्म किसकी ओर देखता है? वो नर्म, जो दया करता, दयालु है। कहता नर्म दिन दयालु बनो, नर्म बनो, अपने आप को क्रोध मत करो। यदि क्रोध आता है तो प्रार्थना करो। यदि आपके मन अगर धोखा देता है तो प्रार्थना करो, क्योंकि मन हमेशा चंचल होता है। हालेलुया। लेकिन वचन कहता है तो भी वह नर्म मनुष्य की ओर दृष्टि करता है। किसकी ओर करता है? जो मन को दीन करता है, जो अपने आप को परमेश्वर को देता है, जो कहता है कि मैं प्रभु की सेवा में लगा दूंगा, या धर्म का काम करूंगा, या पुण्य का काम करूंगा। हालेलुया। जो अपने मन को स्थिर रखता है। वचन कहता है परंतु अहंकारी को दूर हो ही से पहचानता है। प्रभु जानता है जो क्रोध करता है, जो जलन करता है, परमेश्वर जानता है, अपने बच्चों को जानता है। जैसे माता अपने बच्चों को जानती है मेरा बच्चा कैसा है, वैसे परमेश्वर जानता है कि हमारा बच्चा कैसा है। हालेलुया। आगे पढ़िए। चाहे मैं संकट के बीच में रहूं तो भी तू मुझे जिलाएगा। हाँ। तू मेरे क्रोध शत्रुओं के विरुद्ध हाथ बढ़ाएगा और अपने दाहिने हाथ से मेरा उद्धार करेगा। हाँ। चाहे मैं संकट के बीच में रहूं, चाहे मैं संकट के बीच में रहूं तो भी तू मुझे जिलाएगा। मेरे प्रियो, मेरे भाई बहनों, चाहे जितनी मुसीबत आपको ऊपर आ जाती है तो वो क्या करता है? बचाता है। हर संकट, हर मुसीबत से बचाता है। कहता है हे टूटे मन वाले, हे बोझ से दबे हुए लोग, मेरे पास आ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। तू मेरे क्रोधित शत्रुओं के विरोध हाथ बढ़ाए और अपनी दाहिने हाथ से मेरा उद्धार करेगा। हालेलुया। प्रभु कह रहा है मेरे क्रोध मन, क्रोध जो आता है, जो शत्रु, जो शैतान, जो क्रोध दिलाता है, ईसा जलन डर रखता है। बहुत से लोग कहते हैं हम नहीं चाहते तो हमसे पाप हो जाता है। हालेलुया। आगे। यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। हे यहोवा मेरी करुणा सदा की है, तू अपने हाथों के कार्य को त्याग ना दे। वचन कहता है हे यहोवा, यानी परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। आप लोग कहते हैं ना, जब आपको समस्या बढ़ती तो आप क्या कहते हैं? प्रभु सब कुछ अच्छा कर देगा, परमेश्वर हमारा सारा काम पूरा करेगा। आज मेरे साथ ऐसा हुआ, कल हमारे साथ नहीं होगा, क्योंकि हमारे साथ परमेश्वर है। हमारे साथ परमेश्वर तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? हालेलुया। लेकिन वचन कहता है यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा, यानी परमेश्वर मेरे लिए
सब कुछ पूरा करेगा। अब यही कहता है हे यहोवा, यानी हे परमेश्वर, तेरी करुणा सदा की है, तेरी करुणा सदा की है, तू अपने हाथों के कार्यों को त्याग ना दे। कहता है तेरी करुणा सदा के लिए है, हमारे हाथों को बढ़ा, हमारे हाथों को बढ़ा, काम करने में बढ़ा, कि ताकि हम अपना काम पूरा कर सके। बहुत लोग कहते हैं खेती करते हैं, हम किसानी है, जब हम हाथ लगाएंगे तभी तो वो होता है, बीज बोया जाता है या कटनी होता है, काटा जाता है। बिना बल मिले, बिना शक्ति मिले कोई काम नहीं कर सकते। परमेश्वर ही है जो आपके हाथों को बढ़ाता है और आपको, परमेश्वर ही आपको उठाता है। हालेलुया। क्योंकि वो खुद कह रहा है कि सदा के लिए मैं तेरे साथ रहूँगा। वो आज ही नहीं, अब नहीं, वो हमेशा के लिए आपकी सहायता मदद करने वाला परमेश्वर है, हमेशा के लिए आपके साथ देने वाला है। वो खुद कहता है यदि तेरे माँ बाप भाई बहन तुझे अकेला छोड़ देंगे, पर मैं कभी तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा, कभी मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा, कभी मैं तुझे त्यागूंगा नहीं, कभी मैं तुझे निराश नहीं करूंगा। जब तू निराश होएगा तो मैं तुझे उठा लूँगा, तुझे हाथों हाथ उठा लूँगा, ऐसा ना हो तुम्हारे पाँव से पत्थर से ठेस लगे। हालेलुया। परमेश्वर मेरे प्रियो वो क्या करता है, हमें हाथों हाथ उठा लेता है। वही हमें बल ना देता तो शक्ति ना देता, क्या हम चल फिर पाते हैं, या हम अपने कामों को कर पाते हैं, या हम अपने आप को भोजन बना के खा सकते हैं, या हम पढ़ सकते हैं। वही ना हमें ज्ञान बुद्धि देता तो कुछ भी हो सकता हमसे। हालेलुया। वो परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं जो परमेश्वर ने हमारे जीवन को बदल दिया। कहते जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया है। हालेलुया। वचन कहता है जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया है। तो मेरे प्रियो भाई बहनों, जिसके पास परमेश्वर का वचन है वो कभी वो भूलता नहीं है। वो जानता है मेरे साथ मेरा प्रभु है जो मेरे जीवन को बदलने वाला है। अभी एक मैंने भजन गाया, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरा उठना बैठना चलना तुझे भाता रहे। अभी हमने ये भजन गाया ना, वही भजन कह रहा है मेरा उठना बैठना चलना फिरना क्या होगा, उसे भाता रहे, उस परमेश्वर को। हालेलुया। चलिए इस वचन को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। वचन को पढ़े जाने सुने जाने प्रभु सबको आशीष दे, और जितने मेरे भाई बहन इस वीडियो को देखते हैं उनको भी प्रभु ढेर सारी आशीष दे, उनके बाल बच्चों की भी रक्षा करे प्रभु, हर विपत्ति से बचाए। मेरी दुआ यही है कि प्रभु जितने भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उनको भी प्रभु बहुत बहुत आशीष दे। सबको जय मसीह की।